यह है दुनिया की एकमात्र ऐसी गुफा जहां ना कोई पक्की सड़क है और ना ही कोई मोबाइल सिग्नल। इस गुफा का नाम मास डेल केवर्स है। ये गुफा लगभग 10 किलोमीटर तक खोजी जा चुकी है। इस गुफा में जाने के लिए कई किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है। यह गुफा चूना और पत्थर से बनी है। इसका ज्यादातर हिस्सा नैरो और टाइट है। गीली चट्टानें और पानी से भरा यह गुफा। बारिश के मौसम में यह गुफा तेजी से पानी भर जाता है और यहीं से शुरुआत होती है खतरे की। 23 जून 1967 को सुबह का समय था। लीड्स यूनिवर्सिटी स्पेलियोलॉजी एसोसिएशन के 10 व्यक्ति मास डेल केव में घुसते हैं। सभी लोग गुफा के अंदर जाते हैं और प्लान बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा था, लीड्स यूनिवर्सिटी के 10 व्यक्ति थे। 10 लोग 2 टीमों में अलग अलग हो जाते हैं। पहली टीम जिसमें 6 लोग थे वह फार मैराथन पैसेज में चले गए, जबकि बाकी 4 लोग पीछे रह गए और केव को एक्सप्लोर करने लगे। पहली टीम जिसमें 6 लोग थे उनका नाम माइक रायन, डेव एडमसन, जॉन ऑगडेन, फिलिप ड्रोवर, रोजर डफिन, जाफरी। ये 6 लोग गुफा में पहले एंटर करते हैं। जो बाकी बचे 4 लोग थे वे लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। गुफा का टेम्परेचर नॉर्मल था। सब कुछ प्लान के हिसाब से चल रहा था। पहली टीम के लोग गुफा के काफी अंदर जा चुके थे, एक्सप्लोर कर रहे थे और गुफा के इतने अंदर जा चुके थे जहां पहुंचना मुश्किल था। धीरे धीरे वे लोग आगे बढ़ते गए, नक्शा तैयार करना शुरू कर दिया, दीवारों की बनावट को समझने लगे और एक्सप्लोर करते टाइम नए रास्तों को भी खोज रहे थे। वे लोग जहां पहुंच चुके थे वहां तक किसी ने आज तक जाने की कोशिश नहीं की। ऐसा लग रहा था कि वो गुफा के अंदर किसी नए रास्ते तक पहुंचने ही वाले थे। उनका मकसद था गुफा के सबसे गहरे और कम खोजे गए हिस्से जैसे कि फार मैराथन पैसेज तक पहुंचना। जैसे जैसे वो अंदर बढ़ते गए गुफा और भी सक्रिय होती गई। चट्टानों के बीच से रेंगते हुए कीचड़ पानी और अंधेरे से रास्ता पार करना था। धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो किसी नई शाखा के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे, शायद कोई नया चैम्बर। अगर सब कुछ ठीक चलता तो ये खोज ब्रिटेन की सबसे बड़ी केव एक्सप्लोर में से एक बन सकती थी। लेकिन केव के बाहर कुछ और ही चल रहा था। आसमान पर काले बादल छा चुके थे, हवा तेज चल रही थी और अचानक बारिश शुरू हो गई। गुफा के अंदर मौजूद लोगों को उस बारिश का कोई अंदाजा नहीं था। लेकिन मास डेल केव एक ऐसी गुफा है जहाँ बाहर की बारिश अंदर सैलाब बन जाती है और फिर जो हुआ किसी ने सोचा नहीं था। और फिर यहीं से शुरू होता है खतरा। मास डेल केव कोई आम गुफा नहीं है। ये गुफा पानी को बहुत तेजी से अंदर खींचती है, जैसे जमीन खुद प्यासा हो। बारिश का पानी ऊपर से बहता हुआ गुफा के अंदर आने लगा। गुफा के कुछ हिस्से इतने सकरे थे कि एक इंसान भी मुश्किल से घुस पाए और जब वहाँ पानी भरने लगा तो वो रास्ते जल्दी बंद होने लगे। जो दूसरी टीम थी जिसमें 4 लोग थे वो गुफा के ऊपरी हिस्सों पर मौजूद थे। उन्हें पानी का बहाव एहसास हुआ। वो समझ गए कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने फौरन बाहर निकलने की कोशिश की और वक्त रहते बच गए। लेकिन बाकी 6 लोगों को कुछ पता ही नहीं था कि बाहर कुछ ऐसा भी हो रहा है। जिस चैम्बर के अंदर घुसे थे वहां का रास्ता पानी से ब्लॉक हो गया था। 6 लोग उस चैम्बर के अंदर पूरी तरह से फंस चुके थे। बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा था। उन्हें पता था कि अब कोई बाहर नहीं जा पाएगा। जब 4 लोग बाहर निकले तो उन्होंने तुरंत मदद बुलाई। रेस्क्यू टीम और पुलिस मौके पर वहां पहुंचती है। गुफा के अंदर पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन जितनी तेजी से पानी उतर रहा था उतनी ही तेजी से पानी भर जाता। मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। रेस्क्यू टीम ने तुरंत पानी निकालने के लिए बड़े बड़े वाटर पंप मंगवाए गए। गुफा के अंदर पंप लगाए गए। गुफा के अंदर पहुंचने की कोशिश की गई, लेकिन जितना पानी निकाला जाता उतना ही तेज भर भी जाता। गुफा का आधा हिस्सा पानी से भर गया था। गुफा का रास्ता इतना नैरो और टाइट था कि अंदर जाना मतलब जान जोखिम में डालना था। 2 दिन 48 घंटे लगातार कोशिश होती रही। हर सांस उम्मीद से भरी थी। हर पल किसी चमत्कार की आस में बीत रहा था। रेस्क्यू करने वालों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, जितना वो कर सकते थे। पानी निकाला गया। गुफा में घुसने की कोशिश की गई, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। 48 घंटे मशक्कत करने के बाद एक ही रास्ता बचा था, गुफा के उस हिस्से को पूरी तरह से सील कर देना। और ऐसा ही होता है। गुफा को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। दोस्तों, न सिर्फ पत्थरों से बल्कि अपने दर्द, अफसोस और नाकामी से भी। कई लोगों ने कहा कि हमें और भी कोशिश करनी चाहिए थी। कुछ लोगों ने कहा हमने वो किया जो कर सकते थे, पर सच्चाई यही था। मास डेल केव अब सिर्फ एक गुफा नहीं बल्कि एक मौन समाधि है जहाँ 6 लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए सो गई। कुछ कहानियाँ हमें भीतर तक छू जाती है और मास डेल केव की ये कहानी उन्हीं में से एक है। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आगे लाते रहें। मिलते हैं किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।